आर्थराइटिस को कैसे डायग्नोज करें, उसकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन टूल्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सरे होता है। एक्सरे के 3 पार्ट होते हैं एक्सरे के। सबसे पहले आता है एपी स्टैंडिंग, दूसरा लेटरल व्यू एंड तीसरा होता है स्काईलाइन व्यू। इससे जॉइंट के जितने भी तीनों कंपार्टमेंट है वो पूरे इवेल्यूएट हो जाते हैं। और इससे एडवांस यदि इन्वेस्टिगेशन है वो है एमआरआई। एक्सरे में ऑस्टियोआर्थराइटिस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेज 1 और 2 जो है वो अर्ली आर्थराइटिस में काउंट करते हैं और 3 और 4 है वो एडवांस स्टेज आर्थराइटिस में काउंट करते हैं। लेकिन अर्ली स्टेज आर्थराइटिस एक्सरे में क्लियरली नहीं आ पाता क्योंकि जॉइंट स्पेस ऑलमोस्ट रिटेन रहता है, इसलिए एमआरआई बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टूल है। एमआरआई में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज के साथ साथ उसकी डीप स्टडी के साथ साथ आपको ईटियोलॉजी का भी पता लग जाएगा कि इसमें घुटने के अंदर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस आया है वो कहीं मेनिस्कस इंजरी या लिगामेंट इंजरी के कारण से तो नहीं आया है। और कॉन्ड्रोमलेशिया जिसको अपन अर्ली स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस को कहते हैं, जिसमें कार्टिलेज सॉफ्टनिंग हो जाती है और उसकी एक स्पेशल ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। उसमें कॉन्ड्रोमलेशिया यानी कि कार्टिलेज को एमआरआई क्लियरली डिफाइन करता है। एक बार पेशेंट का रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, उसके बाद में उसको कैसे मेडिकली ट्रीट करें, यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 जो आर्थराइटिस है रेडियोलॉजिकली उसको मेडिकली ही मैनेज करते हैं। मेडिसिनल पार्ट है, कुछ इंटरवेंशन भी होते हैं, कुछ इंजेक्शंस भी उसको दे के ठीक करते हैं, या यदि उससे भी ठीक नहीं होता है तो जो सर्जिकल स्टेप्स होते हैं स्पेशली जैसे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है या कॉन्ड्रोसाइट ट्रांसप्लांटेशन है, ये प्रोसेस भी अपनाए जाते हैं। अब उसको अपनी यदि सीक्वेंसली यदि समझा जाए कि घुटने की आर्थराइटिस को मेडिकली और सर्जिकली कैसे ट्रीट करें, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 आर्थराइटिस हैं जिसमें मेडिसिन के रूप में यदि पेशेंट्स को सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है, जैसे सिंपल एनाल्जेसिक्स होते हैं, पैरासिटामोल हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जिनके कारण से जो कार्टिलेज जो चेंजेज आ रहा है वो रिवर्स होते हैं, और कुछ इंटरवेंशन प्रोसेस भी होते हैं जैसे इंट्रा आर्टिकुलर पीआरपी थेरेपी होती है। पेशेंट के खुद के ही ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा तैयार किया जाता है और उसको हर 3rd वीक पेशेंट के जॉइंट के अंदर इन्फ्यूज़ किया जाता है ताकि उसके कारण से जो कार्टिलेज आपका डैमेज हुआ है वो रिवर्ट होने के चांस रहते हैं, लेकिन 100% रिजल्ट इसके नहीं है। दूसरा है विस्को सप्लीमेंट भी कई टाइम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके भी रिजल्ट्स बहुत क्लियर नहीं है। यदि पेशेंट की एमआरआई फाइंडिंग क्लियरली ये डिफाइन करता है कि पेशेंट के कार्टिलेज में एक लोकलाइज कार्टिलेज डिफेक्ट है जिसको ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट कहते हैं, तो उस केसेस के अंदर कॉन्ड्रोसाइट ट्रांसप्लांटेशन भी एक बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम में, जो कि बहुत ही लेटेस्ट है। और आर्थ्रोस्कोपिक इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन। कई बार जैसे अर्ली आर्थराइटिस के अंदर पेशेंट को ऑस्टियोफाइड्स जॉइंट्स के अंदर रहता है या कई बार उसके अंदर मेनिस्कस टीएपी होती है, तो उस कंडीशन में आर्थ्रोस्कोपिक लवाज, आर्थ्रोस्कोपिक जॉइंट का डिब्राइडमेंट भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। ये सब स्टेज 1, स्टेज 2 लेवल तक के आर्थराइटिस में ही है। कभी कभी स्टेज 3 में भी ये सब माइनर प्रोसीजर्स हैं जो काम आती है, लेकिन एडवांस स्टेज आर्थराइटिस में ट्रीटमेंट की अलग ऑप्शंस होते हैं। वो घुटने में स्टेज एडवांस आर्थराइटिस है, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 है, आपका डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, रात को नींद डिस्टर्ब हो रही है, लगातार दर्द की गोलियां खा रहे हैं, वॉकिंग कम हो गई है, डिपेंडेंट हो गए हैं, पैरों में डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है, तो उस स्टेज में नी रिप्लेसमेंट सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आपको अगले 20 साल फिर चला सकता है। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नी रिप्लेसमेंट एक एल्डरली पेशेंट की सर्जरी है और उसके साथ एज के साथ वृद्धावस्था में घुटने की आर्थराइटिस के साथ साथ आपके शरीर में दूसरी तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। शुगर हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, स्पाइन, ब्रेन, बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि साथ में एसोसिएट रहती है। तो नी रिप्लेसमेंट के यदि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स चाहिए तो प्री काउंसलिंग, नी रिप्लेसमेंट से पहले आपका शरीर का
जो भी सिस्टम है वो ऑप्टिमम फंक्शन में होना जरूरी है। और यदि किसी भी तरह की मैं खुद भी और मेरे कलीग्स को भी मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि यदि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ट है तो नी रिप्लेसमेंट फेल नहीं होता कभी भी। जिस पेशेंट की नी रिप्लेसमेंट करनी नहीं है और उसका यदि नी रिप्लेसमेंट कर दिया तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन बहुत कम चांस है कि नी रिप्लेसमेंट करने के बाद फेल होना, क्योंकि इसके लिए सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद सर्जिकल यानी ऑपरेशन थिएटर और वार्ड के बीच का बैरियर, जिसमें ऐसे मल्टीपल डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट, ये जो टीम होती है वो आपके पेशेंट को रूट लेवल पे इन्वेस्टिगेट करता है और एक एक प्रॉब्लम जो है उनको फाइंड आउट करता है। इनके ग्रीन सिग्नल होने के बाद मैं नहीं मानता कि कोई भी सर्जन ऑपरेट करे और नी फेल हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। यदि आप इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करते हो सर्जरी के लिए, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करते हो तो नी रिप्लेसमेंट की फेल होने की कोई चांस नहीं होता। लेकिन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, प्री थिएटर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और पेशेंट की काउंसलिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कई बार पेशेंट नी रिप्लेसमेंट कराने आते हैं, उसके साथ में स्पाइन की प्रॉब्लम एसोसिएट होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एसोसिएट होती है, लेकिन वो एक मॉडरेट लेवल तक एक्सेप्टेबल है जिसमें पेशेंट के नी रिप्लेसमेंट के बाद में उसका फंक्शन डिस्टर्ब नहीं हो। और यदि वो सीवियर सिग्निफिकेंट है तो डेफिनेटली उसको पहले ट्रीट करना चाहिए। हाँ, यदि अपन अब नी रिप्लेसमेंट की ये प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया है तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो हर सेंटर का अलग अलग होता है और यही क्राइटेरिया उसकी रिजल्ट्स को, नी रिप्लेसमेंट के बाद में रिजल्ट्स को डिटरमाइन करता है। तो मैं ये मानता हूँ एक बेस्ट टीम, एक सर्जन अकेला नहीं हो सकता। नी रिप्लेसमेंट की बेस्ट टीम वो होती है जिसमें ये सभी कंसल्टेंट का एक ओपीडी में पेशेंट को सिलेक्ट करना, फिर फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट सबके द्वारा कंबाइंड पेशेंट का एवोल्यूशन करके उसको सर्जरी के लिए जब उसको डेडिकेट किया जाता है तो ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो इंडिकेटेड क्राइटेरिया है, उनको किसी भी यदि सिलेक्शन क्राइटेरिया को बाईपास करेंगे तो नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स डिटोरेट होंगे। तो इज द बेस्ट टूल जो रिजल्ट्स का है वो है प्री सिलेक्शन या सिलेक्शन क्राइटेरिया।